तो भाई T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत के बाद हम एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है फ्रॉम द आर्काइव्स, जिसमें हम पुराने ग्रेट प्लेयर्स की अनसुनी कहानियों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और जैसा आपने टाइटल से गेस कर ही लिया होगा कि आज के पहले प्लेयर कौन है, तो भाई सीधा फटाफट उन्हीं पर आते हैं। भाई 81 टेस्ट मैचेस, 376 विकेट्स, 20.94 का एवरेज, 22 बार 5 विकेटें और 4 बार 10 विकेटें। एक ही है, द वन एंड ओनली मैल्कम मार्शल। भाई इनकी अगर शुरू से शुरू करें तो मैल्कम मार्शल का बर्थ हुआ ब्रिजटाउन बारबाडोस में, जहां भी रिसेंटली इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती है। बट इनकी जिंदगी की शुरुआत होती है थोड़ी ट्रैजिक। इनके फादर का एक्सीडेंट हो गया था जब ये सिर्फ 1 साल के थे और वो नहीं रहे। बट इनको मोस्टली क्रिकेट से इंट्रोड्यूस किया इनके ग्रैंडफादर ने, और पैशनेट थे ये काफी क्रिकेट को लेके। जब ये 1978 में इनको डेब्यू मिला बारबाडोस के लिए, डोमेस्टिक डेब्यू, और 1979 में हमारे ही अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट बैंगलोर में इन्हें टेस्ट डेब्यू मिला। और जब इनको बताया गया कि भाई तुम्हारा इंडिया के लिए सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने ये पूछा कि इंडिया है कहाँ। इन्हें ये भी नहीं पता था, मतलब इतना ये अपनी मस्ती में थे। बट वहां पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी इंडिया के टूर पे। लेकिन जब ये वापस गए, और सिंस 1981 एंड 1982 कुछ और ही प्लेयर की डिफरेंट बीस बन गया। रेस्ट इज हिस्ट्री एज दिस। और बिल्कुल सही बात है। और इनके आंकड़े बताते हैं भाई, मतलब 1983 से 1991 के बीच, 1991 के बीच सिर्फ रिचर्ड हेडली इनसे बेहतर थे। मैल्कम मार्शल का अगर मैं आंकड़े बता दूं तो 69 मैचेस खेले, 342 विकेटें ली, 19.85 की एवरेज, 44 का स्ट्राइक रेट। तो आप सोच सकते हो क्या कहर बरसाते थे। और भाई 63.3% जो इनके विकेट्स हैं वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन के, और सिर्फ 17% है लगभग जो इन्होंने टेल एंडर्स को उड़ाया, यानी नंबर 9, 10, 11। तो आप सोच सकते हो कि जो दूसरे गेंदबाज है वो नीचे की मलाई खाते थे और ये ऊपर ही उड़ा देते थे। तो वेस्ट इंडीज को मदद करते थे जीतने में। और एक और बात तू बता रहा था मुझे जस्ट पहले कि जो 200 मिनिमम टेस्ट विकेट्स जिन्होंने ली है जीत में, हाँ, वो कितनी है? मतलब 43 मैचेस में इन्होंने ली है क्या? इनके आंकड़े हैं 43 मैचेस, बिल्कुल सही बोला। 43 मैचेस में 254 विकेट्स, 16.78 का एवरेज, 38.1 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ मुथाइया मुरलीधरन है जो इनसे थोड़े बेहतर है, थोड़े क्या, हाँ थोड़े बेहतर है बस। तो आप सोच सकते हो भाई कि अगर सिर्फ आंकड़ों में जाओ तो शायद इनसे बेहतर फास्ट बॉलर अभी तक तो नहीं आया। और आंकड़ों से हट जाते हैं हम। ये किसके साथ खेलते थे भाई? कौन थे पार्टनर इन क्राइम? कोलिन क्रॉफ्ट, जोएल गार्डनर, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, कर्टली एम्ब्रोस। तो साथ में सारे 6 फुट 6 इंच के बॉलर, 6 फुट 7 इंच के बॉलर। लेकिन उसमें निखर के आ रहा है एक 5 फुट 11 इंच का बॉलर, जिसने मुझे नहीं लगता कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ा। और सबसे फेवरेट टीम थी भाई इंग्लैंड, और मजाक भी बनाया था उनकी हाइट का। इंग्लैंड वालों को तो मजाक बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है, खुद एक मजाक है वो क्रिकेट। बिल्कुल। बट अब नहीं है पिछले आगे 2-3 बता सालों, सकते हैं। 4-5 सालों से। बट अब बात करते भाई, एक सीरीज हुई थी, उसको उसको नाम दे दिया ब्लैक वॉश। क्यों दिया भाई? आप बताओ। क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज गई इंग्लैंड टूर पे, आज तक किसी टीम ने टिल डेट 5-0 मतलब हराया नहीं है इंग्लैंड को। सारे मैचेस हराए, और उसमें मैल्कम मार्शल का बहुत ही बड़ा रोल था। आई थिंक 37 विकेट्स इन्होंने ली थी उस सीरीज में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी मैं दिमाग से बोल रहा हूँ, पढ़ के नहीं बोल रहा। तो और वो ब्लैक वॉश इसलिए थी क्योंकि भाई एक ब्लैक टीम ने आके इंग्लैंड को धो दिया बुरी तरह उनके घर में। आज तक वो रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा, ना ऑस्ट्रेलिया, इंडिया तो छोड़ी, तो इंडिया सीरीज ही नहीं जीत पाती इंग्लैंड में ऑफ लेट। तो वो क्या क्या बात है। और ये जो हम बाकी नाम ले रहे हैं, हम इन पर भी वीडियो बना सकते हैं, ये भी बहुत बड़े लेजेंड्स हैं। बट आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा इस वीडियो में दबा के, ताकि हमें पता चले कि आप लोग देख रहे हो ये। बिल्कुल। और वही इंग्लैंड की सीरीज 1985, 1986 माइक गैटिंग के साथ क्या हुआ था भाई, जब उनके नाक पे बॉल मारी थी, उसके बाद की कहानी बताओ क्या हुआ था। भाई एक तो वही नॉर्मल हाइट का बंदा, बट लीथल बाउंसर थी इनके पास। माइकल गैटिंग को नाक पे बाउंसर मारी, उनकी नाक ऑफ कोर्स टूटी, और उसके बाद वो लेदर की बॉल से माल्कम मार्शल ने, उन्होंने उनके बोन के फ्रेगमेंट हटाए नाक जो आ गए थे इस लेदर। और ये बात भाई, मतलब बहुत सारे लोग जो वहां मौजूद थे वो ये कहते हैं कि ये जो बॉल उन्होंने डाली थी शायद उनके करियर की सबसे तेज बॉल थी। और इसी में एक कड़ी और जोड़ते हैं, एक भाई खिलाड़ी थे एंडी लॉयड करके, उनके साथ भी कुछ घटना हुई थी। मुझे तो पता है क्या हुई थी, अब आप बता दो क्या हुई थी। इंग्लैंड के ही थे ना भाई वो भी। तो उनको
वो डेब्यू कर रहे थे और उनकी किस्मत बहुत ही खराब थी। हमें हंसना नहीं चाहिए, वो मैल्कम मार्शल के सामने आ गए। 10 रन पर थे, उन्होंने मैल्कम मार्शल ने अगेल अपनी एक लीथल बाउंसर निकाली, उनकी राइट आंख पे लगती है और उनको ब्लर दिखने लगता है। 1-2 बॉल बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो कभी क्रिकेट फील्ड पे आ ही नहीं पाए, उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया क्रिकेट का। एंड ही होल्ड्स अ वेरी यूनिक रिकॉर्ड कि वो आज तक कोई बॉलर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में आउट ही नहीं कर पाया। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ मैल्कम मार्शल। और भाई ये तो मैं सुन के ही सोच रहा हूँ कि ये जो लैपटॉप है, ये रजिस्टर है, ये हाँ, मोबाइल है, हाँ, हमें ये देखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कहानियां ही कहानियां है, मतलब बहुत पूरी बहुत रात निकल जाएगी इतनी, इसलिए हम चुनिंदा कहानियां लेके आए हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलोगे तो शायद अगर और हुआ तो डिटेल में। पार्ट 2 बना सकते हैं बिल्कुल। इसका, आप इंटरेस्ट दिखाओ। और भाई हैम्पशायर के लिए भी मैं बता दूं जरा, हाँ हाँ बताओ। हैम्पशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते थे ये, 1000 विकेट हैं भाई हैम्पशायर के लिए, और एक ही सीजन में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड शायद 134 विकेट्स, बिल्कुल। और जो आज तक टूटा नहीं है रिकॉर्ड। तो ये इम्पैक्ट दिखाता है, बाद में वो हैम्पशायर के कोच भी बने। हाँ भाई भाई क्या बोलोगे हम, मैं तो भाई जब शुरू करा था ना करियर, जितना हाँ मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं वीडियोस देख पाया हूँ, तू देख पाया, हम लोगों ने ये फिगर आउट करा कि शुरू में रॉ पेस थी, सब कुछ था, बट कंट्रोल कम था स्विंग पे। फिर लेटर ऑन 1982 1983, जैसे फैज ने भी बताया कि 83 टू 91 इनका बेस्ट पीरियड था और ओवरऑल ही करियर ही बेस्ट था। बट अगर वहां पे जाएं, वो क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने आउट स्विंग भी जनरेट करी, इन स्विंग भी बनाई, और वो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में विद पेस डालते थे। मॉडर्न डे एग्जांपल डेल स्टेन हो सकता है, बट डेल स्टेन भी अगर इनसे कंपेयर करोगे तो आई थिंक स्टैटिस्टिकली तो मैल्कम ही ऊपर है। स्टैटिस्टिकली अब हमने देखा डेल स्टेन ज्यादा है, तो हमारे लिए डेल स्टेन ही है मॉडर्न डे ग्रेट, मॉडर्न डे लेजेंड, मतलब जो टक्कर दे सकता जो है उनको। टक्कर दे सकता है मैल्कम मार्शल। तो इन्होंने जो ये अपनी भाई ये अपने आर्सेनल में ये स्विंग बॉलिंग भी डाल दी और बाउंसर भी लीथल, पेस तो थी वहां। इन्होंने सारे, चाहे कॉटनी वॉल्श हो, चाहे एम्ब्रोज हो, चाहे माइकल होल्डिंग हो, माइकल होल्डिंग का टुवर्ड्स द एंड था वो, जब ये आ रहे थे, बट इन्होंने सबको ठंडा कर दिया, सबको फीका दिखाया अपने आगे। तो एक स्टैट भी बता रहा था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा, कि इसी पीरियड में बाकियों के कितने विकेट्स हैं जो इनके पार्टनर्स थे। इसी पीरियड में 1983 से 1991 के बीच मैल्कम मार्शल का और सब बाकी बॉलर्स ने 69 मैचेस खेले हैं। तो मैल्कम मार्शल के 342 विकेट हैं, बाकी बॉलर्स की 748 है। एवरेज 19.85 मैल्कम मार्शल का, बाकियों का 24.70। स्ट्राइक रेट मैल्कम मार्शल का 44.9 और बाकी का 53.5। तो भाई आप सोच सकते हो क्या, मतलब वन मैन आर्मी कह सकते हैं जिसे वो था। और सुनील गावस्कर ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही थी कि मैल्कम मार्शल से ज्यादा खतरनाक बाउंसर आज तक कोई वर्ल्ड क्रिकेट में हुई नहीं है कि किसी ने डाली हो। तो ग्रेटनेस है उस भाई उस आदमी की। और इसी से ये पता चलता है, क्योंकि साथ में इतने ग्रेट्स खेल रहे थे। अब मैग्रा को देखोगे, शायद उनका बेस्ट फिगर्स है 8 विकेट ली हुई उन्होंने एक इनिंग में। मुरलीधरन का तुमने अभी नाम लिया था, 9 विकेट हैं। अनिल कुंबले 10 हैं, शेन वॉर्न भी 8 है, इनकी 7 है। क्योंकि भाई बाकी भी तो मलाई खाने आए थे ना, वो भी हल्के बॉलर तो थे ही नहीं वेस्ट इंडीज के बाद। क्यों इन्होंने इतना डोमिनेट किया, क्यों ये सक्सेसिवली इतना जीते, और क्यों कहते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज की वो टीम हमारे, आप लोगों के, अगर हम आप हमारे जितने हो तो आपके पापा लोग जरूर बोलते होंगे कि भाई वो टीम तो वो थी, मॉडर्न डे ऑस्ट्रेलिया भी कुछ नहीं है उसके आगे। तो वो बताता है ना भाई ये चीजें। सही बात है भाई। और एज अ बॉलर तो हमने बात कर ली बहुत है मैल्कम मार्शल। एज अ बैट्समैन भाई 10 टेस्ट 50, 7 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज, और एक आंकड़ा जो बड़ा मशहूर है उनके बारे में कि एक हाथ से बैटिंग करी थी उन्होंने हाँ लीड्स में 1984 में, ताकि लैरी गोम्स अपनी सेंचुरी पे पहुंच पाए। तो वो एक कमाल का एक दृश्य था जो आज भी फोटो मौजूद है इंटरनेट पे। हाँ, वो हम ऐड कर देंगे इसके साथ। और इसके ऊपर ही मैं एक चीज ऐड करूंगा, उस समय कैप्टन थे क्लाइव लॉयड, और उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला था कि इससे ज्यादा करेजियस एक्ट मैंने जिंदगी में क्रिकेट फील्ड में नहीं देखा। करेजियस तो है, सही बात भाई टाइम कटता गया, इन्होंने डोमिनेट किया 84 83 से लेकर 91 तक। तो हम बताने लगेंगे और कहानियां। हाँ, एक बस मैं आंकड़ा बस बोल दूं, सॉरी, कि एक ये था कि ये सिर्फ 3 वेस्ट इंडीज के प्लेयर आए हैं जिन्होंने 100 टेस्ट विकेट लिए और 1000 रन बनाए हैं। एक थे गैरी सोबर्स, लेजेंड आदमी, उसके बाद ये थे, और तीसरे थे सर कर्टली एम्ब्रोज। खत्म लिस्ट भाई, अब आप बताओ। और जो गैरी सोबर्स है वो इनकी इंस्पिरेशन थे मैल्कम मार्शल की। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या उनके पास उस समय था
ये इस समय भी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के पास कितने बड़े बड़े चीज नाम है देखने के लिए। बट बीइंग ऑन द टॉपिक ऑफ मैल्कम मार्शल स्टेटिस्टिक्स, तो भाई 200 विकेट मिनिमम जिन जिन प्लेयर्स ने टेस्ट क्रिकेट में ली है, बेस्ट एवरेज है हैंड्स डाउन 20.94, शुरू में बता दिया था। और वही 1983 से 91 तक तो बता चुका है, सब 20 एवरेज था, 19.85 का एवरेज था, 20 भी नहीं था। तो अब भाई इनके करियर की अगर हम और हाईलाइट निकालने लगे कि न्यूजीलैंड के साथ क्या किया है, इंडिया में आके कितना कहर मचाया हुआ है, कानपुर में कितनी विकेट्स खाई हैं, बहुत है भाई, और दिलीप वेंगसारकर के साथ इनकी कितनी बड़ी राइवलरी थी। सुनील गावस्कर का तूने नाम लिया, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि सुनील गावस्कर को एक टाइम पे थोड़ा डर लगने लगा था कि मैल्कम मार्शल बॉलिंग कर रहा है। हो भी सकता है भाई, मैं मान सकता ऐसा कहा जाता है, मेरे को इस पे कोट मत करना। वो हम जाके तो देखा नहीं है हमने। हम उस टाइम मशीन तो नहीं है अभी आयरन मैन वाली अपने पास, तो ऐसा कहा जाता है। और बहुत अगर आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात करो, रवि शास्त्री की बात करो, और भी 2-4 फॉरेन बैट्समैन हैं, वो ये कहते हैं कि ही इज द बेस्ट बॉलर दे हैव एवर फेस्ड हैंड्स डाउन। और भाई अगर बस ये है कि इनका जो हम आखिरी के स्टेज पे आके जब इन्होंने अलविदा कहा, तो इनके आखिरी विकेट ग्राहम गूच थे। अपना इन्होंने आखिरी टेस्ट ओवल में 1991 में खेल लिया, ओडीआई में 1 साल बाद ही खेले, 1992 वर्ल्ड कप इनका आखिरी था। उसके बाद हालांकि जो हैम्पशायर के लिए खेले वो 1993 तक खेले, लेकिन तब तक वो करियर के अपने ढलान पे आ गए। और स्कॉटलैंड के लिए 96 तक खेले हैं, if I'm not wrong। नेटल कहते थे उस समय। और नेटल से जुड़ी एक बड़ी अच्छी कहानी जो आप मेरे को याद आई, वो मेंटोर वाली भाई बता दो, मैं कहना चाहूँगा। इनके एक्चुअली प्लेइंग करियर में एक चीज थी कि शायद ये कभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं खेले थे, क्योंकि उस समय भी साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से लड़ रहा था। कुछ ऐसा चक्कर था, तो ये शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। मेरे को ये ढंग से पढ़ना पड़ेगा टू पोर्ट्रे दिस, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको नेटल में मिलते हैं शॉन पॉलक। शॉन पॉलक अपने आप में एक बहुत बड़ा लेजेंड है। अगेन वीडियो चाहिए तो मिल जाएगी भाई, आपको बस डिमांड करनी है। शॉन पॉलक पूरा अपने करियर का जो क्रेडिट है वो मैल्कम मार्शल को देते हैं कि इनकी वजह से हैं शॉन पॉलक जो हैं। अब अगेन डेल स्टेन का हमने पहले नाम लिया था, डेल स्टेन शॉन पॉलक को वो देते हैं। तो आप ऐसे जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला था कि एक ग्रेड दूसरे ग्रेड को देखता है, तीसरा ग्रेड को देखता है, मतलब कमाल है भाई, कमाल। और 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो गए थे, बहुत पहले हो जाना चाहिए था उससे। बट अब टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ हिज स्टोरी व्हिच इज द मोस्ट सैड पार्ट, बहुत दुख है। मतलब वेस्ट इंडीज को कोच भी कर रहे थे, उस समय कोच कर रहे थे, हैम्पशायर के भी कोच रह चुके थे। 1999 वर्ल्ड कप की बात है जब उन्हें पता चला कि उनको कोलोन कैंसर है। और भाई मतलब इतना बड़ा फास्ट बॉलर, इतनी बड़ी शोहरत हासिल करने वाला, अपनी आखिरी दिनों में वो बस 25 किलो से थोड़ा ज्यादा वजन था उनका, तो कैंसर की वजह से इतना वो सूख गए थे। और अनफॉर्चुनेटली 4 नवंबर 1999 को उनकी डेथ हो गई। और आज भी उनका ग्रेवयार्ड है वहां पर, एक लेदर की बॉल वहां रखी रहती है मतलब ग्रेड के लिए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक वो लेदर बॉल को उठा के देख ले क्या है, एटलीस्ट जो ऑन रिकॉर्ड आया हो। यही हमेशा कहा जाता है कि कभी किसी ने वो उठाई नहीं है। और एक चीज बस इसी में ऐड करूंगा, इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जस्ट बिफोर डाइंग 25 सितंबर तो इन्होंने अपनी जो लॉन्ग टर्म पार्टनर थी कॉनी रॉबर्टा अर्ल, उनके साथ शादी कर ली थी, और उसके बाद इनका देहांत हो गया। बट अगर इनके ट्रिब्यूट की बात करें तो भाई रोज बॉल की तरफ जो रोड जा रही है उसको मार्शल ड्राइव बोला जाता है। और क्या मतलब बहुत सारी चीजें भाई, अनगिनत है। 41 इयर्स के थे, और जो इम्पैक्ट छोड़ के गए हैं, शायद आने वाली जनरेशन जब 200 साल बाद क्रिकेट, हम तो नहीं होंगे लेकिन 200 साल बाद क्रिकेट देखा जाएगा कि हाँ कोई था, तो मैल्कम मार्शल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। और एक और चीज थी कि इनके जो फ्यूनरल सर्विस थी, तो 5 वेस्ट इंडियन कैप्टन ने इनको कंधा दिया है जो पास में कैप्टन रहे। एक तो क्लाइव लॉयड थे, मेरे को अच्छी तरह क्लाइव लॉयड थे। तो मतलब स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ वो किस लेवल का प्लेयर था, किस लेवल का इंसान था कि उसने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाई अपनी जिंदगी में कि भाई कंधा देने वाले वेस्ट इंडियन ग्रेट्स थे। और जितना हम बोल दे उतना मेरे को लगता कम है। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, हमें बताओ ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। कुछ फीडबैक है तो वो भी बताओ।
और मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी वीडियो में। हम कोशिश करेंगे ज़रूर कि ये सीरीज़ को हम जारी जारी रखें, बट आपको उसके लिए इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, तो दिखाओ।